गुड मॉर्निंग यू ऑल। शुरू करते हैं। आज देखिए हम लोग 31, 32, 34, 35, 36 तक हो गया मामला। अब जो हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो ये है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, कहां से शुरू होता है? ऑफर से शुरू होता है, कम्युनिकेशन से, एक्सेप्टेंस से होते हुए उसकी लीगैलिटी चेक होती है, कंसेंट सही है कि नहीं। जब सारी चीजें, सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तो लास्ट क्या बचता है? लास्ट बचता है कि फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस संविदा का जो उद्देश्य था अल्टीमेटली उसको पूरा होना चाहिए। तो जब उद्देश्य अब क्या होता है, उद्देश्य को पूरा करने का दायित्व किसका है? तो फुलफिल द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? ये किसकी है? ये होती है आपके पार्टीज की। पार्टीज मीन्स जो आपके संविदा के पक्षकार हैं। पक्षकार पार्टी 1, पार्टी 2 या मोर देन 2 पार्टीज। अब वो अपने दायित्व का जब निर्वहन कर देते हैं, यानी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर देते हैं, उस अपने उद्देश्यों नहीं, उस संविदा के उद्देश्यों की पूर्ति अपने कर्तव्यों द्वारा, कर्तव्य निर्वहन द्वारा कर देते हैं, तो वो क्या माना जाता है? संविदा पूरी हो गई। जब ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, संविदा पूरी हो गई। संविदा पूरी हो गई इट मींस संविदा का डिस्चार्ज हो गया, संविदा समाप्त हो गई, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि ये डिस्चार्ज जो होता है उसके मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ संविदा पूरी हो गई, या संविदा पूरी की जा सकती है, या संविदा की समाप्ति हो सकती है। बहुत आसान शब्दों में समझिए कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संविदा की समाप्ति। पोर्टल का थोड़ा लफड़ा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 36 के बाद क्या होगा। 37 से शुरू होगा, 37 से लास्ट तक चले जाएंगे, रिलेटेड प्रोविजन ही मिलेंगे आपको। ठीक, तो 67 तक वैसे है इसका, लेकिन हम इसको अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे कि मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। लेट अस सी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है संविदा का उन्मोचन, हिंदी में उन्मोचन है, समाप्ति है, कब खत्म हो जाएगा वो ये है बाय परफॉर्मेंस। पहला, संविदा के पालन द्वारा, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके 37, 38 में बेसिकली दिया है, वैसे जाएंगे तो ये 55 तक चला जाएगा। लेकिन मूल कैसे होगा? ये provision is given in section 37 and 38. पालन द्वारा मतलब what the liabilities are imposed on parties through the by the contract, they have to fulfill it. तो जब वो अपने परफॉर्म कर देंगे, they have to perform according the terms and conditions of contract. तो उसको जब वो परफॉर्म कर देंगे, अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर देंगे, तो वो कहा जाता है संविदा के पालन द्वारा। संविदा के भंग द्वारा पूरा हो जाएगा, वहां पे जब पालन कर देंगे पूरा हो जाएगा। संविदा भंग के द्वारा यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भाई हम जो संविदा थी उसके शर्तों को पालन करने में असमर्थ हो गए, कोई एक पार्टी, भंग हो जाएगा, तो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बशर्ते ये है कि उसमें जो भी कंपनसेशन, डैमेजेस जो भी मिलने होंगे वो एक अलग चीज है। ये है धारा 39 में। इसको पढ़ेंगे 78 के साथ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी इसको आप यही समझिए कि 39 में बेसिकली इसका 73 में पढ़ेंगे, सॉरी 73 में पढ़ेंगे। और छोड़िए 39 को आप ध्यान में रखिए। असंभवता के कारण, असंभाव्यता के कारण, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, कोई काम करना असंभव हो जाए। जैसे मैंने कहा कि वो जहाज जाएगी और तब उसमें से माल जो आ रहा है वो आपको सप्लाई दिया जाएगा, और हम लोगों को ये बाद में पता चला कि वो जहाज में ही डूब गई।
तो वो फिर न जहां जाएगी ना हम आपको माल दे पाएंगे, और ये ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 56 में जाएगा। 39, 56 हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी होता है, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा यहां पे इसके वाले को क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा सा टर्म है इसके लिए, अभी हम बताते हैं। 39 को बाद में पढ़ाएंगे। करार के द्वारा, मान लीजिए कि हम कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब जो संविदा हुई है उसको एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हम उसको कहते हैं चलो अभी ना हमको जरूरत है ना आपको जरूरत है, दोनों लोग इसको फिर से एक नए एग्रीमेंट में तब्दील कर देते हैं। बाय नोवेशन, बाय अल्टरेशन और बाय वेवर, 3 चीजें होंगी, नोवेशन, वेवर और अल्टरेशन। उसको हम नए तरीके से एक बना देते हैं, नया उसको नवीकरण कर देते हैं, नोवेशन जिसको कहेंगे। अल्टरेशन उसमें कुछ फेरबदल करके कहेंगे चलो आगे इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। या वेवर, नहीं ठीक है अब नहीं करना है, हमको नहीं जरूरत है इस एग्रीमेंट की, इस कॉन्ट्रैक्ट की, खत्म करते हैं यहीं पे, अपना अधिकार का हम अधित्यजन करते हैं, अधित्याग। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कोई ऐसा कानून है जिसके कारण अब उसको नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी स्थितियां आ जाए जिसमें दूसरा कानून लागू हो जाए, जैसे डेथ और इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा, तो इतने हेड्स के तहत हम अब पढ़ेंगे। तो ये है हमारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स। ठीक है, तो नाउ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, फर्स्ट वन, पालन के द्वारा बाय परफॉर्मेंस। थोड़ा तेज चलेंगे, आप लोग अपने आप को एकदम सेट रखिएगा, जब लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता तो बोलिएगा, वहां पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आपने हो अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट या कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 37 से। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, इसलिए केवल हमको बेयर प्रोविजंस के माध्यम से ही चलना है। ठीक है, तो देखिए बेयर प्रोविजन क्या है। 37 देखिए, जो चैप्टर 4 ये है, ये चैप्टर 4 है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा का पालन करने का जो के विषय में है, संविदा का पालन कैसे होगा इस चैप्टर में दिया गया है। और लिखा क्या है उसके अंदर, सब हेडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, संविदाएं जिनका पालन करना होगा, संविदाएं जो है उनका पालन करना होगा, तो कैसे करना होगा वो बात बताई गई है। 37 में दिया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, यहां से चलेंगे 37। देखिए इसमें बहुत कुछ समझाने को नहीं है, लेकिन जो है वो बताऊंगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी दायित्व क्या है इनका, जो अब शुरू होगा ना, परफॉर्मेंस की बात आ रही है, तो पार्टीज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की, उनका दायित्व क्या होगा। उनका दायित्व 37 में दिया है, उसको हम समझते हैं। दायित्व क्या, बाध्यता कही गई है। दायित्व या बाध्यता एक तरह से कह सकते हैं, चलिए बाध्यता ही लिख लेते हैं। मतलब इनके ऊपर चलिए बाध्यता, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। देखिए कहा ना परफॉर्मेंस, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहा गया है कि अगले 1 महीने के अंदर आपको ये विशिष्ट गुण का माल, स्पेसिफिक क्वालिटी का जो माल है, गुड्स है, इसको आप हमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप सप्लाई करेंगे
उसके लिए रेट वगैरह सब निर्धारित है, डिलीवरी ऑफ टाइम, मोड ऑफ पेमेंट, रेट्स, ऑल थिंग्स आर डिटरमिन। बस आपको परफॉर्म करना है। ये है ए सप्लायर मान लीजिए, ये है बी जो कि उसको परचेजर मान लीजिए, बायर। ये अब इन्होंने, इनकी संविदा हुई है, ये बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीने के अंदर करना है। तो 1 महीने के अंदर ये कभी भी बंदा कह सकता है ठीक है मैं आपका माल भेज दिया हूं, आप यहां पे इसको रिसीव कर लो, ठीक है। या तो ये कह सकता है, देखिए, ईदर टू परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। भाई या तो मान लीजिए तात्कालिक कोई संविदा है, तुरंत वो परफॉर्म कर दी जाएगी। अगर 1 महीने का समय दिया गया है या कुछ ऐसी बात है, तो जो उसका एक पार्टी है वो कहेगा ठीक है हमारी आपकी जो संविदा 15 दिन पहले हुई थी, मैं उसको अब एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको परफॉर्म, इस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास आपसे अनुमति चाहता हूं। बात समझिएगा। If there any further time is given for performing that contract, पार्टी क्या कहेगी, ठीक है मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको अब हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आप हमें इसकी अनुमति दें। जो पहले प्रस्तावना होती थी उसको रिसीव एक्सेप्ट किया जाता था, वही चीज अब उसको परफॉर्मेंस करने के लिए प्रपोज कर रहा है, ऑफर कर रहा है। ऑफर टू परफॉर्म, देखिए 2 चीजें दी गई थी, वही मैंने समझाने की कोशिश की। इसको क्या करना होगा, पार्टीज को या तो परफॉर्म करना होगा या ऑफर टू परफॉर्म करना होगा। ऑफर टू परफॉर्म इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। इसी को अभी टेंडर टू परफॉर्म कहा जाएगा। तो 2 बातें करनी होगी, देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, मतलब जो इनकी प्रॉमिस होगी वही तो कॉन्ट्रैक्ट में गया होगा ना। तो ऑफर टू परफॉर्म क्या होगा, देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो उन्होंने वचन दिए होंगे उनको परफॉर्म करने का प्रस्तावना करेंगे, ऑफर करेंगे। एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट सॉरी 38 में चलेगा। or offered to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law। ठीक है, 2 चीज दी गई, dispensed, or excused। अगर जो इन लोगों ने वचन दिया है एक दूसरे को, कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को वचन दिया है, तो इनकी ड्यूटी क्या होती है, 37 क्या कहता है, ईदर टू परफॉर्म, या तो परफॉर्म करो या ऑफर टू परफॉर्म करो। ऑफर टू परफॉर्म करोगे तो भाई उसको करोगे ही, तुम चाह रहे हो कि हाँ मैं सामान लेके आ रहा हूं, आप घर पे हैं कि नहीं है, ठीक। लेकिन इन दोनों चीजों को नहीं भी किया जा सकता, इन 2 कारणों से, डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड, डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड। इसको क्या कर दिया गया हो, अभिमुक्ति इसको कहा गया है यहां पे हिंदी में, यानी मुक्ति प्रदान कर दी गई हो, अभिमुक्ति। और या माफी कहां दी गई हो ये 2 बातें, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो या किसी एनी अदर लॉ, और इन एनी अदर लॉ। ठीक है, जिस समय इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय सारी चीजें, सारे कानून जो थे वो इनके अनुकूल थे, और अगर सारी चीजें यथावत रहती तो ये जो पार्टीज थी उनको अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करना पड़ता। लेकिन स्थिति ऐसी हो सकती है, मान लीजिए मित्र राष्ट्र, मतलब मान लीजिए कोई नेबरिंग कंट्री है, उससे कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सब कुछ ठीक था, वो मित्र की श्रेणी में था, सब कुछ था, लेकिन इन बिटवीन कोई युद्ध शुरू हो गया।
तो लॉ जो होगा वो कोई और लॉ आ जाएगा, वो कहेगा नहीं अब वहां से आपको व्यापार नहीं करना है, ठीक है। तो वहां लॉ जो आ गया उसने रोक दिया, तो वहां अभिमुक्ति मिल गई। या कुछ ऐसे हो सकते हैं कि नहीं चलो अब इसको नहीं करना है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो सब मान लिए जाएंगे कि ठीक है, वो दे आर नॉट टू बी परफॉर्म बाय द पार्टीज, ठीक है। तो अगर ये दो बात हो जाती है, अगर उनको डिस्पेंस या एक्सक्यूज कर दिया जाता है, कहां, या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत या किसी एनी अदर विधि में, किसी एनी अदर लॉ में, तो वो उसको फिर परफॉर्म नहीं करेंगे। अदरवाइज दे हैव टू ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस टू पार्टीज। यहां तक मुझे लगता है स्पष्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और एक चीज इसमें जो नेक्स्ट पैरा कह रहा है, promise bind the representative of the promisors in case of death of such promisors before performance unless a contrary intention appears from the contract। मान लीजिए कि जो पार्टीज है ए और बी, इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो क्या है कहेंगे, क्या हम कह सकेंगे कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हेड्स है, उन पे ये चीज लागू हो, दूसरी पार्टी कह सकती है? हाँ बिल्कुल कह सकती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए थे और आप अब उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, वो बिजनेस या वो जो भी चीज थी, तो आप उसको परफॉर्म करिए। तो पार्टीज में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड हैं, बशर्ते कि पार्टीज में किसी की डेथ हो जाए। तो ये है सेकेंड पैरा। एक लाइन और आगे की दिया गया है कि अगर ये तभी इंक्लूड होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई अदरवाइज प्रोविजन न दिया गया हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये कह दिया गया है कि ये जो संविदा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस एनफोर्समेंट ऑफ दिस इन कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली एप्लीकेबल विद बी पार्टीज, हम पार्टीज पे ये केवल एप्लीकेबल होगा इसका एनफोर्समेंट, देन रिप्रेजेंटेटिव्स उसके दायरे में नहीं आएंगे। इसका कहने का ही मतलब है कि कंट्रेरी प्रोविजंस इज नॉट प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई विरोधाभासी उसमें उपबंध नहीं है तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपने में शामिल करेगा। इसका आपको देखना है, क्या देखना है, इलस्ट्रेशन, ठीक है। हम देख लेते हैं। A promises to deliver goods to B on certain day on payment of ₹1000। A कहता है B को कि मैं तुम्हें एक निश्चित तारीख पर 1000 रुपए के बदले कोई सामान दूंगा। तो देखिए डेट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, रेट भी फिक्स है। A dies before that day, उसके पहले ही एक ही डेथ हो जाती है, एक ही डेथ हो जा रही है। अब क्या होगा, द A's representatives are bound to deliver the goods, जो कहा गया। अब इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गुड्स की डिलीवरी देंगे, डिलीवरी गुड्स की एक रिप्रेजेंटेटिव देंगे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। एंड B is bound to pay the ₹1000 to A's representative। अब A का रिप्रेजेंटेटिव अगर अपने जो उसके प्रिंसिपल या फादर या जो भी रहे हों, उनके प्रोमिसेस को वो ओबे कर रहा है, तो दूसरा वाला ऐसा थोड़ी कहेगा नहीं पैसा हम नहीं देंगे। अगर वो ब्रीच करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। तो ये चीज यहां पे हो गई। बी क्या कहा गया, ए प्रोमिसेस टू पे। हाँ, यहां पे एक चीज और जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर ए ने ये डिलीवरी, कोई गुड्स की डिलीवरी ना होती, ये कहता बी मैं तुम्हारी फोटो बना दूंगा, पिक्चर, पोर्ट्रेट क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी एक पिक्चर बनाऊंगा, पोर्ट्रेट ही बोलते हैं ना, और एक ही डेथ हो जाती है, तब क्या इसके लड़के या इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो करेंगे क्या वो काम? नहीं, वो काम उन पे बाध्य नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी व्यक्तिगत स्किल थी, ये इसकी पर्सनल स्किल थी। इसकी वजह से इसका गुण दूसरे में जरूरी नहीं है कैरी ऑन हुआ हो।
तो इसलिए इसको नहीं बाध्य किया जा सकता, किसको, ए के रिप्रेजेंटेटिव को बाध्य नहीं किया जा सकता उस चीज को ओबे करने के लिए। अब ये बी में यही कहा गया है, A promises to paint a picture for B by a certain date at a certain price. A dies before the date. The contract cannot be enforced either by A's representative or by B. Okay? 37 खत्म। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ओके, अब हम 38 पे चलेंगे।